हेलो दोस्तों, पहले आप आगे की कहानियाँ सुनिए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। आइए कहानी सुने। बस बस माँ जी, बस हमारी चिंता मत कीजिए, आप आराम से लेट जाइए, रीना ने बूढ़ी माँ का दिल रखने के लिए कहा और वह दोनों जाने लगे। बहू को खाली हाथ क्यों भेजते हो? दवाई के पैसे भी नहीं दिए, कम से कम बहू को शगुन के तो पैसे दे दो। ये लो बेटी। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने सोने का सिक्का निकाला और रीना के हाथ में दे दिया। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? बेटी, तुम इस घर की बहू हो। हमारी इस सूनी हवेली में पहली बार तुमने पाँव रखा है, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। रख लो बेटी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। रख लो ना, मना मत करना। रीना ने मजबूर होकर वह सोने का सिक्का अपने पास रख लिया। फिर दोनों पति पत्नी बाहर कार में आकर बैठे और वापस जाने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। खाना खाने के लिए उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ा। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि खाने के लिए देर हो गई। यदि कोई चिंता थी तो केवल इस बात की, उस बेचारी बूढ़ी औरत का क्या हाल होगा। ये गरीब लोग भी कितने दिलवाले होते हैं। जो चीज़ अमीर लोगों के पास में लाखों करोड़ों के बदले में नहीं मिल सकती, वह उन गरीबों के पास से मुफ्त में मिल जाती है। दुआएं और आशीर्वाद। विनोद और रीना होटल में खाना खाकर घर पहुंचे। करीब आधी रात बीत चुकी थी। दोनों उस बूढ़े और उसकी पत्नी के बारे में ही बातें कर रहे थे। डॉक्टर पुराने विचारों का आदमी तो नहीं था। वह से उसे शुरू से ही घृणा थी। उसे पता था भारतवर्ष के वासी पत्थरों को भी भगवान समझकर उसकी पूजा करते हैं। इस देश में धर्म के नाम पर अनपढ़ साधुओं ने लोगों को पागल बनाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। आम लोगों के मन में यह धारणा पड़ जाती है कि उन्हें भूत प्रेत ने आधा दबोचा है। मगर आज रीना एक औरत थी। औरतों का दिल बहुत छोटा होता है और उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका कारण डॉक्टर विनोद ही था, जो उसे सदा बड़ा दिल रखने के लिए कहा करता था। वे दोनों बार बार सोच रहे थे कि आखिर जब वह बूढ़ा उसकी कार के सामने आया तो उस समय कुत्ते आकाश की ओर मुंह उठाकर क्यों रो रहे थे। शेर सारे वहम तो मनुष्य जात के अपने ही पैदा किए हैं, किंतु इन कुत्तों का आकाश की ओर मुंह करके रोना, ये तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार तो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और मैं प्रकृति दृष्टि से तो ये कुत्ते केवल बुरे समय ही रोते हैं। दोनों इस किस्म से बातें करते हैं। सुबह जैसे ही डॉक्टर विनोद क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने रीना से कहा, देखो, मैं रास्ते में उस बूढ़ी औरत को देखता हुआ जाऊंगा। हो सकता है उसे और दवाई की ज़रूरत हो, इसलिए मैं घर से ही दवाइयाँ ले चलता हूँ। यदि आपके साथ चलूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? वाह वाह, सही हिसाब लगता है हमारी शादी की सालगिरह ने तुम्हारी विचारधारा ही बदल दी है। विनोद ने हंसते हुए अपनी पत्नी के गाल पर चुटकी काट ली। जैसे कहा मैंने कि मैं कपड़े पहनूं? मेरी ज़रूरत नीली साड़ी अथवा नीला सूट होगा, जिसको सुनकर तुम चिढ़कर यही कहोगी कि जो हमारी शादी हुई है तुम्हें ही रंग पसंद आया है। वह नीला रंग और मैं फिर
ये उत्तर दूंगा कि मुझे नीला रंग इसलिए पसंद है क्योंकि यह आकाश का रंग है, इसलिए पसंद है। आकाश पवित्र भी है और ऊंचा भी, जो हमें सदा ऊंचे उड़ने की प्रेरणा देता रहता है। बस बस, बहुत भाषण हो रहा है रीना, आज तो लगता है अपना भाग ही बदल गया है। उस बूढ़े और बुढ़िया ने वास्तव में कोई जादू कर दिया है। हाँ, अब याद आया, उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें दुआ भी दी थी माँ बनने की। हाँ, दी थी। खुशी की बात है। अगर आप एक डॉक्टर होकर भी नहीं जान सके कि मैं अरे रीना, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो, जो अपने पतियों से भी ये बात छुपा लेती हो। और जहाँ पर आप जैसे पागल डॉक्टर हों तो वहाँ औरत क्या करेगी। रीना, मैं केवल तुम्हारे प्यार में पागल बना हुआ हूँ, क्योंकि लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं और मैंने शादी के बाद प्रेम किया। और अब तो तुम मेरे बच्चे की माँ बनकर उस प्यार के पौधे पर एक सुंदर फूल खिलाने वाली हो। बस बस, अब बहुत शायरी हो गई। चलो उठो, यहाँ पर आप बैठे इश्क लड़ा रहे हैं, वहाँ पर रोगी बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पता है लोग क्या क्या कहते हैं? यही कि डॉक्टर अपनी पत्नी से कुछ अधिक से अधिक ही प्यार करता है, जो घर से निकलने को दिल नहीं करता। रीना, प्यार भी तो किसी दिल वाले को ही होता है। फिर प्यार का दूसरा नाम पूजा है। सच्चा प्यार और राधा और श्याम का था, लैला मजनू का था, हीरे रांझे का था। और बताऊं, सबसे अधिक प्यार तो शिव पार्वती का था, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का था, भगवान राम और सीता जी का भी था। बस बस, भगवान के लिए अब चलो, बहुत हो गई प्यार की ये कहानियाँ। भगवान ने आपको भूल से डॉक्टर बना दिया, असल में आपको लेखक बनना चाहिए था। ये कहते हुए रीना ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर तक ले गई। दोनों कार में बैठ गए थे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, केवल कार के इंजन की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। रात की भांति सुबह सड़क खाली नहीं थी। भीड़ के कारण बार बार ब्रेक मारते गियर बदलते पड़ते थे। रात वाले स्थान पर जाकर विनोद ने इधर उधर देखा तो वो छोटा सा गांव दूर से ही नजर आ रहा था। उस गांव के बाहर एक ऊंची हवेली अलग ही नजर आ रही थी। उस हवेली से थोड़ी दूर पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गांव के कुछ लोग बैठे थे। एक कार को वहां रुकते देखकर वे लोग उठकर भागे भागे आए। उसे से एक बूढ़ा डॉक्टर को पहचान कर बोला, अरे चौधरी, ये तो शहर वाले हैं, किंतु ये यहाँ क्या करने आए हैं? राम राम डॉक्टर साहब, उसने आकर उन्हें प्रणाम कर